Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 1. Today we are going to discuss the foundations of quantum mechanics from 1900 to 1928. ये वो वक्त है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी गई। तो देखते हैं कि वो कौन से साइंसदान थे और उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी बुनियाद एक हमारे सामने क्वांटम मैकेनिक्स की शक्ल में आई। सबसे पहले 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये आइडिया सजेस्ट किया था कि एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, फिक्स्ड फॉर्म में होती है, और जिसका जो सोल्यूशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम था वो ये उसका सोल्यूशन मैक्स प्लैंक ने प्रोवाइड किया। और उसको फॉलो करते हुए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने ये कहा कि एनर्जी की क्वांटाइजेशन की तरह जो फोटॉन्स हैं वो भी क्वांटाइज्ड बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं और उनकी एनर्जी HF से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में। तो ये आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन थी क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद 1913 में नील्स बोहर ने जो है वो आर्ग्यू किया था कि एटम जो है वो डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ एनर्जी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। मींस एटॉमिक मॉडल जो है उसने वो डिफाइन किया था बेसिकली, तो जिसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रहेंगे। इनकी डिटेल, इन सब चीज़ों की डिटेल आप FSA में पढ़ चुके होंगे, तो जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक किस्म का। उसके बाद 1923 में आर्थर कॉम्पटन ने जो है कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था, जिसमें उसने एक्स रेज जो कि फोटॉन्स होते हैं बेसिकली, उनको इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्राइक करवाया था और जहाँ से कंफर्म हुआ था कि जो एक्स रेज हैं वो पार्टिकल्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं। सो इन दैट वे इन 1924 डी ब्रोगली ने फिर ये पास्टुलेट किया था कि वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो मटेरियल पार्टिकल हैं वो वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। सो 1924 के बाद हमारे पास 1925 में हाइजेनबर्ग ने जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक बुनियाद रखी जिसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स का नाम दिया गया है। मैट्रिक्स मैकेनिक्स ये एक फार्मूलिज्म है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं, जिसकी बुनियाद पर क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो हाइजेनबर्ग ने 1925 में एक न्यू फार्मूलेशन, एक न्यू मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो उसने डिफाइन किया था बाय यूजिंग द मैट्रिक्स फिनोमेना। उसके बाद श्रोडिंगर ने भी एक नया फार्मूलेशन डिज़ाइन की फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको आज हम वेव मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम मोस्टली यूज़ करेंगे हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में। और इस वेव मैकेनिक्स मीन के पार्टिकल का वेव मैकेनिज्म अगर हम कंसीडर करें तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, और उसकी फिर पूरी मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है वो एक डिज़ाइन की है उसने। तो इसी तरह से फिर 1927 में ये श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की, और 1927 में ही हाइजेनबर्ग ने जो है वो एक अपने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया नोन एज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें उसने कहा कि आप पार्टिकल की जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है आप उसको मुय्यन नहीं कर सकते एक ही वक्त में विद एग्जैक्ट प्रिसीजन। ये बात हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में की थी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स को हम विद एग्जैक्ट वैल्यूज डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसकी एक चीज़ को मेजर करेंगे तो वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा, जिससे उसकी और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो उस बुनियाद पर हाइजेनबर्ग ने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। आप अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी इसको देखेंगे। उसके बाद 1927 में ही डेविसन और जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है।
और उन्होंने ऐसा किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट में कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसके बाद 1927 में ही मैक्स बोर ने फिर एक इंटरप्रिटेशन दी कि पार्टिकल को हम इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन हम उनको डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की जो इंटरप्रिटेशन होगी वो हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक वे, राइट, क्योंकि हम पार्टिकल को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी ये पोजीशन है, तो इसलिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल यहाँ हो सकता है या यहाँ नहीं हो सकता, या उसके चांसेस कम है या ज़्यादा हैं। तो मैक्स बोर ने बेसिकली ये फर्स्ट टाइम जो है इंटरप्रिटेशन इसको इंट्रोड्यूस की थी कि वेव फंक्शन, पार्टिकल का वेव फंक्शन लेकर हम उसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से 1928 में पॉल डायरैक ने अपना ये फिनोमेना यूज किया जिसमें उसने नई फील्ड जिसको हम रिलेटिविटी विद ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करवाई और उसने इसकी बुनियाद रखी, जो कि हम एडवांस लेवल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज a historical perspective of quantum mechanics starting from 1900 up to 1928। तो ये वो तरतीब है जो हमने डिस्कस की और ये उनकी अचीवमेंट है जो उन्होंने अपने वर्क से डिफाइन की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।